कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर ऐसी चालित मशीन जिसके प्रारंभ बलाघूर्ण की अधिक आवश्यकता होती है। उसके चालन के लिए मतलब चलाने के लिए संधारित्र प्रारंभ प्रेरण चल मोटर को फिट करना पड़ता है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वह प्रतिरोध प्रारंभ क्या है? प्रतिरोध प्रारंभ प्रेरण चाल मोटर की अपेक्षा बहुत अच्छा होता है। मतलब कहने का है कि प्रेरण चल मोटर को फिट करना पड़ता है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क प्रतिरोध प्रारंभ प्रेरण चल मोटर की अपेक्षा बहुत अच्छा होता है। संरचना एवं कार्यशीलता कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पिक्चर 1 में एक संधारित्र प्रारंभ प्रेरण चल मोटर का योजनाबद्ध आरेख दिखाया गया है। जैसा कि दिखाया गया है, मुख्य वाइंडिंग सप्लाई के पार्श्व में संयोजित है। स्टार्टिंग वाइंडिंग एक संधारित्र व अपकेंद्रीय स्विच के माध्यम से मुख्य सप्लाई के साथ जुड़ी है। ये दोनों वाइंडिंग परस्पर 90 डिग्री विद्युत दूरी पर स्टेटर के खांचों में रखी गई है और स्टेटर के बीच स्क्विरल केज प्रकार को रोटर उपयोग किया जाता है। जैसा कि पिक्चर 2 में दिखाया गया है कि प्रारंभ के समय मुख्य वाइंडिंग में धारा सप्लाई वोल्टेज से लगभग 70 डिग्री से पश्चगामी रहती है, जो इसके प्रतिघात व प्रतिरोध पर निर्भर करता है। दूसरी तरफ प्रारंभ वाइंडिंग में इसके संधारित्र के कारण सप्लाई वोल्टेज लगभग 20 डिग्री अग्रामी रहती है। इस प्रकार मुख्य वाइंडिंग वह स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच 90 डिग्री का फेज अंतर बना रहता है, यानी कि बन जाता है। इसके कारण ही सप्लाई वोल्टेज के साथ धारा कम या अधिक होती है और शक्ति गुणक उच्च हो जाता है। फलस्वरूप संधारित्र स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त होता है। जब हम बात करते हैं स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग इसको बोलते हैं Z1 और Z2। यह जो वाइंडिंग है स्टार्टिंग वाइंडिंग है और यह कैपेसिटर लगा होता है और यह रोटर है और यह जो U1 और U2 है यह रनिंग वाइंडिंग है और यह फ्यूज है और इसे हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच बोलते हैं। अब बात करते हैं कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच। मतलब कैपेसिटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो लगा होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में होता है। किसके सीरीज में? सेंट्रीफ्यूगल स्विच और कैपेसिटर वह जो जुड़ा होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में। और रनिंग वाइंडिंग जो होता है वह पैरेलल में जुड़ा होता है। किसके पैरेलल में जुड़ा होता है? तो स्टार्टिंग वाइंडिंग कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल के पैरेलल में, ये डायरेक्ट सप्लाई से जुड़ा होता है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग कैपेसिटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच यह एक दूसरे के सीरीज में जुड़ा होता है। इस प्रकार इसकी जो निर्धारित चाल 75% प्राप्त हो जाने के बाद अपकेंद्रीय स्विच परिचालित होता है, जो प्रारंभ वाइंडिंग को खोल देता है और अब मोटर प्रेरण मोटर की तरह परिचालित होती है। अब केवल मुख्य वाइंडिंग ही सप्लाई के साथ जुड़ी होती है। रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन संधारित्र प्रकार मतलब संधारित्र प्रारंभ प्रेरण चल मोटर की घूमने की दिशा बदलने के लिए या तो स्टार्टिंग या मुख्य वाइंडिंग में किसी एक टर्मिनल आपस में बदल देने चाहिए।
यह इस सच्चाई के कारण होता है कि घूमने की दिशा मुख्य क्षेत्र के फ्लक्स ऑक्सिलरी वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स की क्षणिक ध्रुवता पर निर्भर करती है। अतः किसी एक क्षेत्र की ध्रुवता विपरीत करने से घूमने की दिशा भी बदल जाती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किया जाए, जैसा कि पिक्चर 2 में दिया गया है, मतलब दिखाया गया है। क्या किया गया है? दिखाया गया है। तो मुख्य वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच विस्थापन लगभग 80 या 90 डिग्री का होता है और शक्ति गुणक कोण सप्लाई वोल्टेज व लाइन धारा के बीच बहुत कम है। इसके परिणाम स्वरूप उच्च शक्ति गुणक उत्पन्न होता है और शानदार टॉर्क उत्पन्न होता है। पिक्चर 3 में दर्शाए अनुसार यह समान रनिंग टॉर्क से कई गुना अधिक होता है। चॉल टॉर्क अपने आप को लोड के अनुसार समायोजित यानी एडजस्ट कर लेता है, जो कि चाल के साथ विलोमानुपाती परिवर्तित होता है, जो पिक्चर नंबर 3 में अभिलक्षण वर्क से दिखाया गया है। ये है आपका पिक्चर नंबर 2। ये करंट इन स्टार्टिंग वाइंडिंग और अप्लाइड वोल्टेज। तो पावर फैक्टर एंगल ये बनाता है और ये 70 डिग्री ये अप्लाइड वोल्टेज और ये करंट मेन वाइंडिंग का बीच में जो बनाता है 70 डिग्री, और टोटल करंट स्टार्टिंग वाइंडिंग और करंट इन मेन वाइंडिंग दोनों में जो डिफरेंस होता है 90 डिग्री का होता है। ये लाइन करंट एट स्टार्टिंग। अब बात करते हैं स्पीड और टॉर्क की। कंबाइंड वाइंडिंग ओनली, तो ये स्विच ऑपरेट्स मेन वाइंडिंग टॉर्क। तो टॉर्क और स्पीड की बात होता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका स्पीड बढ़ेगी टॉर्क क्या हो जाएगा? घटना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे स्पीड घटेगी टॉर्क बढ़ना चालू हो जाएगा। ये स्विच ऑपरेटर, ये मेन वाइंडिंग ओनली। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। एप्लीकेशन शानदार प्रारंभ, टॉर्क और घूमने की दिशा को सरलता से बदलने की विशेषता के कारण ये मोटरें बेल्ट व पंख, ब्लोअर, ड्रायर, वॉशिंग मशीन, पंप व कंप्रेसर में उपयोग की जाती है। मतलब शानदार प्रारंभ टॉर्क और घूमने की दिशा को सरलता से बदलने की विशेषता के कारण ये मोटर बेल्ट वाले पंखे, ब्लोअर, ड्रायर, वॉशिंग मशीन, पंप और कंप्रेसर में उपयोग की जाती है। तो कौन सा मोटर? कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर।